हेलो दोस्तों, कैसे हो सब। मैं नित्यानंद प्रजापति आपका आनंद करियर क्लासेज में स्वागत करता हूं। अगर आप ये देखकर आए हैं कि आज परिषद में हम परिषद के प्रश्नों को उड़ा देंगे तो आप बिल्कुल सही जगह आए हैं। इस बहुत सही प्लेटफॉर्म आप पकड़े हैं। आपको परसेंटेज में थोड़ा सा भी दिक्कत आने नहीं देंगे। देखते हैं प्रतिशत ये हमारा प्रतिशत का पहला लेक्चर है, लेक्चर फर्स्ट। हम अगर बात करें प्रतिशत की तो प्रतिशत एक ऐसा चैप्टर है जिसकी वजह से हम आगे आने वाले कई चैप्टर के बारे में हम अध्ययन आराम से कर सकते हैं बिना कोई दिक्कत के। जैसे हमें प्रतिशत सीखने के बाद लाभ हानि, उसके बाद सरल ब्याज, उसके बाद चक्रवृद्धि ब्याज के सभी चैप्टर बहुत ही आसान हो जाने वाले हैं। दोस्तों, आज शुरू करते हैं परिषद का एकदम बेसिक लेवल। अब बेसिक लेवल हम 0 से लेकर चलेंगे। ऐसा कोई भी नहीं होगा जिसको परिषद समझ में ना आए। देखते हैं। पहले तो बात करते हैं परिषद का मतलब क्या होता है। प्रतिशत, देखिए ये दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। एक है प्रति और दूसरा है शत। प्रति का मतलब होता है हर किसी एक पर, या हम कह सकते हैं जिसका संबंध 100 से हो, यानी हर एक का जिसका संबंध 100 से हो, अर्थात जिसका संबंध 100 से होगा हम कहेंगे वो प्रतिशत होगा। वहाँ पर जिसका संबंध 100 से है वही प्रतिशत होगा। अगर हम बात करें 25% की, जैसे बात कर दें 25% की, तो इसका मतलब होगा 100 में 25। इसका मतलब होगा 100 में 25। उसी तरह अगर हम बात करें, इधर देखते हैं, अगर बात करें 12% की, तो इसका मतलब होगा 100 नीचे रहेगा में 12। इसका मतलब 100 में 12, यानी हर कोई चीज़ जो 100 से संबंध रखती है उसे हम कहेंगे प्रतिशत। अब बात आगे थोड़ा सा देखते हैं। जैसे हम ये कहें कि 24%, जैसे बात करें हम 24% की, तो आप सिंपली ये कहेंगे सर आपके बताने के मुताबिक 100 में 24 होना चाहिए। तो हम कहेंगे हाँ 100 में 24 होना चाहिए। तो इसकी अगर हम बात करें तो इसको बोलते हैं भिन्न रूप। इस भिन्न रूप का ये है प्रतिशत रूप, अर्थात एक भिन्न रूप कहलाएगा, दूसरा प्रतिशत रूप कहलाएगा। अब इस आधार पर ये जो आप देख रहे हैं, इस आधार पर प्रतिशत दो प्रकार के होंगे, ऐसे बनेंगे। एक भिन्न को प्रतिशत में बदलना होगा, एक प्रतिशत को भिन्न में बदलना होगा। देखते हैं कितना आसान ये चीज़ें हैं। अभी देखिए आपकी बिल्कुल समझ में आ जाएगा। अगर हम बात करें 2 टाइप के प्रश्न, तो हम कहेंगे प्रतिशत को भिन्न में बदलना, प्रतिशत को भिन्न में बदलना। और दूसरी बात होगी भिन्न को प्रतिशत में बदलना, भिन्न को प्रतिशत में बदलना।
तो दो रूपों के जो शुरुआती प्रश्न हैं वो दो रूपों के हैं, प्रतिशत को भिन्न में बदलना और भिन्न को प्रतिशत में बदलना। तो पहले हम इसको सीखेंगे, फिर हम इसको सीखेंगे। इसको सीखने से हमारा जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल क्लियर हो जाता है। देखते हैं, अब बात आएगी कि भिन्न को प्रतिशत को भिन्न में कैसे बदलते हैं। जैसे हमें क्वेश्चन दे दे कि निम्नलिखित को, निम्न ऐसे कह दे, निम्नलिखित को प्रतिशत में बदलो, प्रतिशत में बदलो। भाई हमसे प्रश्न किया कि जो दिया जा रहा है नीचे सवाल, उसको आप प्रतिशत में बदलो। तो क्वेश्चन देखते हैं। अगर हम पहले क्वेश्चन की बात करें, कह दे कि निम्नलिखित को प्रतिशत में बदलो। थोड़ा सा गड़बड़ी हो गई, निम्नलिखित इसको हटा देते हैं। प्रतिशत को, निम्नलिखित प्रतिशत को भिन्न में बदलो, ये सही है, भिन्न में बदलो। हमारा पहला टॉपिक यही है, निम्नलिखित प्रतिशत को भिन्न में बदलो। पहला है जैसे 12% हमें कह दिया, तो हम कहेंगे 12% को अगर हल करने जाएं तो 12/100 करेंगे। 100 में 12 इसका मतलब होता है। ये जो प्रतिशत वाला है वही बटे 100 हो जाता है। ये प्रतिशत वाला हटाने पर ही बटा 100 हो जाता है। तो काटेंगे 4 से काटेंगे 4 तिहाई 12, 4 से काटेंगे 25 चौके 100, हो जाएगा 3/25। इसका हो जाएगा 3/25। क्या आपको बातें समझ में आ रही हैं? देखें 12% का हमने तो निकाल लिया, थोड़ा सा और क्रिटिकल सवाल देखते हैं। इस पर आधारित, इसी पर आधारित है। इसी का क्वेश्चन नंबर हम 2 देखते हैं। जैसे कह दे कि 12 सही 1/2% को भिन्न में बदलो, भिन्न में बदलो। अब 12 सही 1/2% का, इसमें देखकर बच्चे डर जाते हैं। तो दोस्तों डरने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। 12 सही 1/2%, हम सिंपली इसका गुणा कर देते हैं, हल करने जाएंगे। देखो 2 का 12 में गुणा करेंगे तो 12 दूना हो जाएगा 24, और 24 में 1 जोड़ेंगे तो बाबू हो जाएगा 25। अब 25/2 हुआ, और जो परसेंटेज है इसका हम जानते हैं 100, तो कर दिए सिंपली यहाँ पर 100। तो 25 से कम 25, 25 चौके 100, आया हमारा 1/8। तो देखिए कितना आसान है। हम फ्रैक्शन का भी सीख गए और उसका जो सिंपल था वो भी हम सीख रहे हैं। थोड़ा थोड़ा फ्रैक्शन का और सीखते हैं जो प्रतिशत में दिया होता है। अगर हम कह दें 16 सही 2/3%, इसको भिन्न में बदलना है, तो हम क्या करेंगे, हल इसको करने जाएंगे, फिर वही काम करना है। कहेंगे कि आप इसका गुणा कराए थे तो तुम भी वही गुणा करा दो। तो 16 तिया 48, 48 और 2 50 हो जाएगा, और नीचे 3 है, इसका गुणे 100 कर दोगे। तो कितना सिंपल है ये चीज़ें। इसको काट दिए जाए, 5 दूना 10 हो जाएगा, 1/3 दूना 6 हो जाता है। तो ये भी चीज़ें समझ में आ रही हैं। उसी तरह अगर आपको दिया जाए एक प्रश्न और दिया जाए, 37 सही 1/2% को बदलो, 37 सही 1/2% को बदलो, तो ज़रा देखो कि आता है कि नहीं आता। ठीक है, देखते हैं। हल अगर करें तो 37 दूना 74, 1 75 हो जाएगा कहेंगे आप। फिर उसके बाद नीचे 2 हो जाएगा। ये आप कह रहे हैं कि 37 दूना 74, 1 75 आपके मुताबिक हो रहा था। अब गुणे 100 तो परसेंटेज का होने वाला है। अगर हम काट दें तो 25 तिया 75 और 25 चौके 100 हो जाएगा। उस हिसाब से हमारा तो 3/8 बन रहा। तो कहेंगे हाँ, इसका भिन्न 3/8 आने वाला है। अब ये चीज़ें उम्मीद है कि समझ में आ गई होंगी। तो देखते हैं इसके आगे कैसे हम भिन्न को प्रतिशत में बदलते हैं,
वो भी आसान चीज़ें हैं, वो भी आसान चीज़ें हैं। देखते हैं भाई, भिन्न को प्रतिशत में बदलो, भिन्न को प्रतिशत में बदलो। तो भिन्न को प्रतिशत में कैसे बदलते? तो सिंपल हम बता रहे हैं, 100 से गुणा कर देते हैं। दिए हुए या ऐसे कह सकते हो, पूछे हुए प्रश्न में 100 से कैसे 100 से गुणा कर देते हैं। तो 100 से इसमें सिंपली हम लोग गुणा कर देते हैं। तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए, 100 से गुणा कर देंगे। देखिए कितना सिंपल है, कोई भी सीख सकता है कि प्रतिशत कैसे लगाना है। इससे हम लोगों का 2-3 चैप्टर से प्लस जो चैप्टर हैं वो भी क्लियर हो जाएंगे। देखते हैं आगे। जैसे हमसे पूछ दे कि ये आप बताइए कि 1/8 को प्रतिशत में कैसे बदलें, या प्रतिशत में बदलो भाई 1/8 को प्रतिशत में बदलो। तो हम अभी लिखवाएं कि 100 से गुणा कर देते हैं। 100 से गुणा आप कर दीजिए। अब आपका काटने का मन कर रहा है तो आप काट दीजिए। 4 दूना 8, 4 से काटेंगे हो जाएगा 25। अब 25/2 हो गया %। या तो आप इसको कह सकते हो, नहीं तो फ्रैक्शन में दिया होता है वो भी सही बटे में करके। तो हम लोग ऐसे कर देते हैं, भाग देते हैं 2 का, 2 1 कम 2, 2 दूना 4, 1 बच जाता है, 1/2 यानी 12.5% हो जाता है। वैसे ही अगर हम बात करें और प्रश्नों की, कह दें कि 3.5